हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं अपना 16th लेक्चर लेके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ का। इससे पहले हम 15 क्लासेस आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है इनडेलिबल। इनडेलिबल क्या होता है? दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और इरेज्ड, अमिट, जिसको मिटाया ना जा सके या हटाया ना जा सके, उसे क्या कहेंगे? इनडेलिबल कहेंगे। क्या कहेंगे? इनडेलिबल। अगला हमारा क्या है? इंडिक्ट। इंडिक्ट क्या होता है? एक मिनट। इंडिक्ट क्या होता है? एक्यूज फॉर्मली ऑफ अ क्राइम, मतलब अभियोग लगाना। किसी के ऊपर किसी भी क्राइम का जब आरोप लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है, एक मिनट, उसे इंडिक्ट कहा जाता है। ठीक है, जब किसी पर कोई क्राइम का आरोप लगा दिया जाता है कि हाँ आपने ये क्राइम किया है, तो एक्यूज मतलब होता है आरोप, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? इंडिक्ट कहते हैं। इनएलिजिबल। इनएलिजिबल मतलब नॉट हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशन टू हैव डू समथिंग, अयोग्य। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एलिजिबल होता है कि जैसे कोई भी फॉर्म निकलता है सॉरी, तो उसमें लिखा रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें दिया रहता है, अगर आप उसके योग्य हैं, आप में वो सब है, तो आप कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नहीं है तो आप इनएलिजिबल है, मतलब आप उसके योग्य नहीं हैं। चलिए अगला है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल क्या होता है? दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और चेंज, निष्ठुर, इसको रोका ना जा सके, बदला ना जा सके, वो क्या हो गया? इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल देख लीजिएगा, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और चेंज, निष्ठुर। ओके, अगला है इंटरमेंट। इंटरमेंट क्या होता है? द एक्ट ऑफ बरिंग ए डेड पर्सन, दफन। किसी व्यक्ति को जब दफना दिया जाता है तो उस एक्ट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंटरमेंट। ये जो बरी करने का जो एक्ट है उसको क्या कहेंगे? इंटरमेंट। अगला लिखा है इंटरनमेंट। इंटरनमेंट क्या होता है? देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इंटरमेंट मतलब दफन, इंटरनमेंट मतलब द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन अ प्रिजन, नज़रबंदी, मतलब जब किसी को नज़रबंदी में रखा जाता है, जैसे चार सैनिक उसके आसपास लगा दिए गए कि उसको नज़र रखो, तो उसको क्या कहा जाता है? इंटरनमेंट कहा जाता है। इंटरमेंट मतलब बरी करना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। अगला लिखा हुआ है इंटररेगनम। इंटररेगनम मतलब क्या होता है? ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच ए कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा डज नॉट हैव अ लीडर एंड इज़ वेटिंग फॉर अ न्यू वन, दो शासनों के बीच का काल, मतलब एक वैसा टाइम पीरियड जिसमें एक कंट्री जो है उसके पास अभी लीडर नहीं है, वो वेट कर रही है अपने नेक्स्ट लीडर का, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? इंटररेगनम कहते हैं। इंटररेगनम। ठीक है, ओके। अगला क्या है? जज। जज क्या है? ए पर्सन इन अ कोर्ट हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड हाउ क्रिमिनल्स शुड बी पनिश्ड और टू मेक लीगल डिसीजन, मतलब जज का मतलब तो हम सब जानते ही हैं, हिंदी होता है उसका न्यायाधीश। एक वैसा व्यक्ति जो कोर्ट में बैठता हो, जिसको सुप्रीम अथॉरिटी रहती है और डिसीजन लेने की कि जो भी क्राइम क्रिमिनल ने किया उसके हिसाब से उसको सज़ा देने के लिए, है ना। अगला है नेल। तो नेल क्या होता है? द साउंड ऑफ ए बेल संग स्लोली टू अनाउंस अ डेथ, ए फनरल, द एंड ऑफ समथिंग, शोक सूचक घंटे की ध्वनि, मतलब एक ऐसा बेल का साउंड जो कि निकाला जाता है जब कोई भी डेथ हो गई किसी की, या फिर किसी का कोई जो मृत्यु का प्रोग्राम होता है वो ख़त्म होता है, या फिर कुछ ख़त्म होता है, तो जो घंटी की आवाज़ आती है उसको क्या कहते हैं? केनल कहते हैं, या फिर नेल कह सकते हैं इसको, शोक सूचक की घंटे की ध्वनि, है ना। चलिए नेक्स्ट है अपना लैंडस्केप। तो लैंडस्केप क्या है? एवरीथिंग कैन यू सी लुक अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। तो जैसे फ़ोन में भी हम लोग कह रहा था पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड, तो जब हम लोग मोबाइल को तिरछा करके बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लैंडस्केप। उसको हिंदी हो जाएगा परिदृश्य। एवरीथिंग यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, है ना। अब लिखा हुआ क्या कि लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट क्या होता है? स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड इंग्रेव्स प्रीशियस स्टोन, कुशल श्रमिक जो कीमती पत्थरों को काटता और उकेरता है ना। लेपिडिस्ट उसको कहा जाता है जो एक स्किल्ड वर्कर हो, ऐसे नहीं कि कोई भी, एक स्किल्ड वर्कर जो कि पत्थरों को काटे और उसको शेप में दे, है ना। अगला है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव क्या होता है? ए मेडिसिन, फूड और ड्रिंक दैट मेक्स समबडी एम्प्टी देयर बोवेल्स इजीली, पेट साफ करने वाली, जैसे पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा, वैसे ही टाइप का कुछ एक मेडिसिन को क्या कहा जाता है? लैक्सेटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? एक मिनट। लीज। लीज क्या होता है? ए लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउस यू टू यूज़ अ बिल्डिंग, पीस ऑफ इक्विपमेंट, सम लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली इन रिटर्न फॉर रेंट। पट्टा,
जिससे खेत को पट्टा लगाया जाता है। उसके बदले क्या होता है कि या तो उसको आप रेंट देते हैं या फिर कुछ शेयर देते हैं, जो भी फसल होती है उसी का। तो उसी को हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है लीज़। लीज़ पर लिया है, जो ये बाहर स्टेट्स में बहुत चलता है ना, देख सकते हैं इसको आप। अगला है लेजेंड। लेजेंड तो सुनते ही रहते हैं। ए स्टोरी फ्रॉम एंशियंट टाइम अबाउट पीपल एंड इवेंट्स दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। दिव्य चरित्र, एक मतलब किसी भी एक स्टोरी पुराने लोगों की या फिर पुराने किस्सों की, जो कि सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अगला क्या है, लोक्वेशियस। लोक्वेशियस क्या था, वन हु टॉक्स अ लॉट, बातूनी। लोक्वेशियस मतलब वन हु टॉक्स अ लॉट, बातूनी, ओके। अगला मेडन स्पीच, द फर्स्ट स्पीच मेड बाय ए पर्सन, पहला भाषण। मेडन मतलब हम लोग पढ़े थे, कुछ भी चीज़ जब पहला होता है तो उसको मेडन कहा जाता है। यहाँ मेडन के आगे स्पीच लगा दिया गया, तो फर्स्ट स्पीच मेड बाय ए पर्सन, उसको क्या कहेंगे, पहला भाषण। अगला क्या है, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम ए प्रपोजल और रिपोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर अ पर्सन एन ऑर्गेनाइजेशन ए कमेटी एक्सेट्रा। ज्ञापन मतलब कि एक जो भी एक प्रपोजल दिया जाता है या रिपोर्ट दिया जाता है किसी भी एक पर्सन के लिए या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कमेटी के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, ज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन भी आएगा, एक मिनट रुक जाइए। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, ठीक है। अगला क्या है, मिंट। मिंट क्या होता है, ए प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। टकशाल मतलब कि जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं उसको मिंट कहते हैं। जहाँ सिक्कों की बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको क्या कहेंगे, मिंट कहेंगे, ठीक है। अगला है मोमेंटस। मोमेंटस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट और सीरियस, सबसे अहम, जो कि सबसे ज़रूरी रहे, बहुत ज़रूरी रहे और सीरियस इशू रहे, सीरियस रहे, इशू नहीं सीरियस रहे, उसको क्या कहते हैं, मोमेंटस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोमेंटस। लास्ट वर्ड है हमारा आज का, मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है, ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग ए कन्वर्सेशन दैट स्टॉप्स अदर पीपल फ्रॉम स्पीकिंग और एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। स्वागत भाषण मतलब एक ऐसा भाषण जो किसी एक व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, जो कि सब लोगों को बोलने से रोक देता है ना, शुरुआत में जो दिया जाता है, या फिर अपना ओपिनियन रखने से रोक दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, मोनोलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोलॉग। इसका देख सकते हैं स्वागत भाषण, जो कि एक आदमी का भाषण चल रहा है, बाकी लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, मोनोलॉग कहेंगे। ये हमारा 16 वीडियो हो चुके हैं आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। प्रीवियस 15 वीडियो में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।